हमारे जीएसटी विभाग से आए हुए सभी अधिकारियों का उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल जिला इकाई, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल नगर इकाई, समस्त इकाइयाँ आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। बड़े व्यापारी और शासन सत्ता में हनक रखने वाले अग्रज आदरणीय विनोद अग्रवाल जी, जिले के हमारे अध्यक्ष परम आदरणीय अरुण गुप्ता जी, देश का सबसे बड़ा संगठन कैट कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय कुलदीप सिंह डांगी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे अर्जुन सिंह जी, सभागार में उपस्थित हमारे सभी व्यापारी बंधुओं, सबसे पहले तो जीएसटी की कार्यशाला एक मन में विचार आया। सर है क्या, थोड़ा फॉर्मेट हल्का सा आप लोगों को बता देता हूँ। गौरव गुप्ता हमारे छोटे भाई सीए गौरव गुप्ता जी आए, उनका भी स्वागत है, ताली बजा दें जरा। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल 2000 में बना था। बुंदेलखंड के एक छोटे से होटल से शुरुआत हम लोगों ने की। उस समय सिर्फ एक व्यापार मंडल हुआ करता था, बनवाई कंचन श्यामणी मिश्रा जी का, उसका मैं जिला अध्यक्ष हुआ करता था। इन 60 सालों में हमने सरकार को जितना भी टैक्स दिया है, अपने हेड से, अपनी फर्म से, अपने उद्योग से, उस टैक्स का वापस कुछ नहीं करो आप हमें, उस टैक्स का एक रेशियो ब्याज के रूप में या किसी रूप में आप मंथली मुझे देने लगो, जिससे कि अधिकारियों को तो मिलती है पेंशन। 60 साल बाद अगर मेरे बेटे ने मुझे व्यापार से निकाल दिया, तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी क्या स्थिति होगी। तो उन्होंने कहा आपका चाहे तो हमने कहा व्यापारी पेंशन शुरू की जाए। नहीं, क्या शुरू भी हो गई, हम आपको बता दें, आपको चूंकि आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है वो, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। जब हमने सरकार से मांग की तो केरल एक राज्य ऐसा है जिसने ऑन पेपर व्यापारियों को टैक्स कलेक्टर मान लिया, केरल में। अभी बाकी जगह नहीं माना गया है। जब सरकार से हम लोगों की बात हुई कैट के थ्रू, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे घुमा फिरा के व्यापारी पेंशन योजना शुरू कर दी। वो योजना श्रम विभाग देखता है, वो योजना इस देश में लागू है, पूरे देश में लागू है। बट उसमें रजिस्ट्रेशन के बाद 2-3-4 इसमें स्टेप हैं, लेकिन 60 साल बाद जो हमें पेंशन मिलेगी वो मात्र 6,000 रुपये। हमारी सरकार की मांग है कि साहब हमें 6,000 रुपये नहीं चाहिए, हमारे जितना भी टैक्स है उसकी भागीदारी मुझे दो। दूसरा, हमने सरकार को समझाया कि उससे टैक्स चोरी बच जाएगी। सरकार ने कहा सर कैसे? हमने कहा अगर मुझे लगेगा कि जितना हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं उसका कुछ भाग ब्याज के रूप में या अन्य किसी रूप में मुझे मिल रहा है, तो हम ये सोचेंगे कि सरकार के पास ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जाए, जिससे कि 60 साल बाद हमारा बुढ़ापा सुधर जाए। तो ऐसी तमाम बातें, जो मुद्रा योजना है वो भी कैट और उत्तर प्रदेश व्यापार की देन है पूरे देश में। नरेंद्र मोदी जी ने विज्ञान भवन में शुरू की थी, नई दिल्ली में, मैं भी उसमें मौजूद था। तमाम ऐसी योजनाएं हैं, तमाम ऐसी बातें, लेकिन हम बात आते हैं आपके विभाग पर। अभी शायद संजय सराफ जी कह रहे थे कि व्यापारियों को वो सम्मान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जैसे एक जियो है, उत्तर प्रदेश शासन का एक आदेश और जियो है कि हर भवन में, जिले में एक व्यापारी कक्ष स्थापित होना चाहिए व्यापारियों के लिए। आपके पास जगह का अभाव है, आपकी समस्या है, लेकिन जो टैक्स दे रहा है, जो आप उसे नोटिस दे रहे हैं, वो आपके यहाँ आ रहा है, घंटे खड़ा है, उसे पानी और बैठने की व्यवस्था तो कम से कम होना चाहिए। दूसरा, मानवीय भूल कई हो जाती हैं। जब आपके जो सचल दल जितने भी चलते हैं ना साहब, जब वो सड़क पर होते हैं तो मानवीय भूल जाते हैं, वो सिर्फ अपना डंडा याद रखते हैं या अपनी बात याद रखते हैं। हम रजिस्टर्ड व्यापारी है, हमारा नंबर सही डला है, पार्टी को हम भेज रहे हैं उसका नंबर सही डला है, कहीं 1-8% की कोई मिस्टेक हो गई
या कहीं कोई भी बात है तो मालूम पड़ा कि गाड़ी रोक दी, परेशान कर लिया, उत्पीड़न होने लगा। आपके स्तर पे बात कर रहा हूँ कि उसे बंद होना चाहिए। आज स्थितियाँ, अब रेवेन्यू कलेक्शन भी बहुत बढ़ गया, आप लोगों के टारगेट भी बहुत बढ़ गए, जितने टारगेट थे उससे डबल कर दिए सरकार ने, लगभग सभी विभागों को कर दिए। तो संवाद स्थापित होना चाहिए। उस संवाद के लिए आज की ये बैठक रखी गई है। जब हमारे अधिकारी अपना उद्बोधन दे देंगे तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, जो भी आपके मन में शंकाएं हैं, शॉर्ट में आप लोग रखना चाहेंगे तो रखेंगे, अधिकारी अपनी बात करेंगे। देखो सर, हम लोग मानते हैं, हम सरकार से कहते हैं कि कौन कहता है मैं बुज़दिल हूँ, कमज़ोर हूँ, वैसे मतलब व्यापारी। कौन कहता है कि मैं बुज़दिल हूँ, कमज़ोर हूँ, कौन कहता है मैं मुनाफाखोर और चोर हूँ, मेरे उजले दामन पर दाग लगाने वालों, मैं इस देश का निर्माता, इस देश की तकदीर हूँ। तो व्यापारी को समाज है सर। हम जब व्यापारी धमियों को, उसमें झांसी से जो सांसद हैं अनुराग शर्मा वो धमी हैं, व्यापारी कोटे से 15 टिकट इस बार पूरे देश में दिए गए। चांदनी चौक के प्रवीण खंडेलवाल उसी कोटे से आज चांदनी चौक के सांसद हैं। तो स्थितियां बदली हैं मित्रों। व्यापार करो सम्मान से और व्यापारी रहे स्वाभिमान से। हम सम्मान और स्वाभिमान के साथ व्यापार करना शुरू कर दें, वो करते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत आए, आधी रात के उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का हर पदाधिकारी, बस आप बताओ, हम लोग आपके साथ हैं। मैं तीनों अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप जी को, AK सिंह जी को, मनीष श्रीवास्तव जी को, कि एक छोटे से निवेदन पर आपने समय दिया, हम लोगों के मध्य आप आए। हम आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं, और इस आशय के साथ कि आपका ये संवाद का जो सिलसिला शुरू हो रहा है इसी तरह स्थापित रहे। एक बात सर और कहना चाहेंगे कि मंथली एक बैठक हुआ करती थी आपके यहाँ, पहले हमने शुरू कराई थी, और इस तरह का कोई एक शासन आदेश भी आया था उस समय, सारे मुझे याद है। हाँ, कोविड के में ब्रेक हो गया, उसके बाद कोई नहीं होती है। देखो, हम आपको बता दें कि उद्योग बंधु और व्यापार बंधु दो मंच हैं, दोनों की DM साहब बैठक लेते हैं हर महीने, हर 3 महीने में कमिश्नर साहब की एक बैठक होती है। लेकिन होता क्या है कि उद्योग बंधु और व्यापार बंधु की बैठक DM साहब ज्वाइंट ले लेते हैं, कमांड बंधु भी हमारे रहते हैं। आजकल CA भी, पहले तो नहीं आते थे, जब से GST लगा है तो CA भी हमारी फ्रेटर्निटी में एक तरह से आते जा रहे हैं। यद्यपि झांसी में कम है उनका आना जाना, लेकिन अब चूँकि आपसे जुड़ेंगे तो धीरे धीरे उनसे भी इंटरेक्शन होगा, समझेंगे आपको, हमको, विभाग को। क्योंकि CA लोग पहले वो विभाग में हमारे नहीं आते थे, सेंट्रल साइड में ज़्यादा रहते थे। 2-3 चीज़ें निकल के आई, एक तो व्यापारी के सम्मान की, स्वाभिमान की, और विभाग की संवेदनशीलता की। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने हमारे आयुक्त महोदय से मीटिंग की है, और वो मैसेज आप लोगों को जैसे पता होगा, अधिकारी बताते भी होंगे कि प्रतिदिन सुबह 10 बजे हम लोगों की बैठक होती है, प्रमुख सचिव साहब होते हैं। संवेदनशीलता का स्तर ये है शासन का कि यदि आपकी पंजीयन के प्रार्थना पत्र 3 दिन से ज़्यादा लंबित है हमारे स्तर पर, तो प्रमुख सचिव महोदय सीधे व्यापारी को फोन कर रहे हैं कि आपको पंजीयन क्यों नहीं मिला, 3 दिन क्यों हमसे विलम्ब हो गया। यदि हमने किसी की गाड़ी 5 घंटे 6 घंटे से ज़्यादा रोक दी और फिर 2 दिन बाद हमने रोक लिया है, 2 दिन रोका रहा, फिर छोड़ दिया, कोई गलती नहीं थी, हम संतुष्ट हो गए, तो 5 घंटे बाद ही संतुष्ट क्यों नहीं हुए थे, 2 दिन क्यों लगे संतुष्ट होने में। ऐसी छोटी छोटी बातों पे संवेदनशीलता का स्तर बता रहा हूँ कि किस तरह हमको कसा जा रहा है पैरामीटर्स पे, कि हमको से तात्पर्य मेरा नीचे की जो अधिकारी होती है, जहाँ पे गलतियाँ होती हैं, जहाँ पे तुरंत की शिकायत होती है कि साहब रोक लिया, परेशान किया, तो छोड़ दिया। तो अब वैसा सोचने में भी डरता है अधिकारी। यदि हम किसी छोटी सी एक तकनीकी गलती भी रोक लेते हैं किसी को, फिर बाद में छोड़ देंगे तो चार्जशीट तय है। व्यापारी का पंजीयन पे इन्हें कोई झूठा ऑब्जेक्शन लगा दिया तो उसको डर है कि उनसे आप सीधे बात कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुख्य सचिव महोदय ने भी बैठक लिया था। व्यापारियों को जागरूक कर, व्यापारियों के बीच
उनको व्यापार और उद्योग बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरित करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया एक माला हम लोग भी संजय भाई को पहना दें। गौरव भाई, मोदी जी, सागर जी, सभी लोगों को बहुत बहुत नहीं, हम पहना दे रहे हैं हम लोग की तरफ। और हम आपसे कुछ पाएंगे ही, हम आपको कुछ ज़्यादा शायद दे ना पाएँ, लेकिन मिलेगा आपसे ही हमको कुछ। जिस प्रकार से सरकार के कोष को आप भरते हैं, उसी प्रकार हो सकता है हमारी जो समस्याएं स्थानीय हों वो आप ही से दूर हो जाए। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। मैं अपने कक्ष में 9:30 बजे से शाम के 6 बजे, 6:30 बजे, जब तक कार्य ख़त्म नहीं होता है तब तक लगातार उपस्थित रहता हूँ। और पूरे मेरे 2 वर्ष की यहाँ की तैनाती के दौरान शायद ही मैं सभी जनपदों का एक ही बार दौरा कर पाया हूँ। अधिकांश समय मेरा झांसी में ही बीतता रहा है। यहाँ पर तमाम अधिवक्तागण हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं जिनसे समय समय पर मेरा इंटरेक्शन होता रहा है, क्योंकि जोनल पद पे तैनाती के पूर्व मैं यहीं पे अपीली अधिकारी भी था।